सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी फैमिली भी हेल्दी होगी, सब कुछ सही से चल रहा होगा, आपकी प्रिपरेशन भी सही से चल रही होगी। तो आपका वेलकम करता हूँ क्लैड बाय अभिजीत के चैनल पर और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की हमारी टॉपिक रहेगी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जो हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट में कवर कर रहे हैं। ये हमारी ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक है। ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉर्ट्स जो थी ना, वो ब्रिटिश ने अप्लाई किया था। ठीक है, ब्रिटिश ने ये लागू की थी। ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे राज कर रहे थे देन उन्होंने ये चीज़ लागू करी थी। और इसके अलावा अलावा भी एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया में वो चीज़ अप्लाई किया गया। तो उसके भी बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अरे यार, सॉरी फॉर दी टंग स्लिप। उसके भी बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हम लोग पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, हम लोग पहले उस चीज़ को समझेंगे अच्छी तरीके से बायलिंगुअली, और देखते हैं क्या होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आज। ठीक है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। देन हमारी लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जितने भी क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं क्रिमिनल लॉ की आपको क्लासेस कराने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉर्ट्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आती है, हाउ डू दी इंसिडेंट्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अकर्स। कैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अकर होती है, मतलब कैसे होगा, कैसे ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कैसे कब पैदा होगी, कब जन्म लेती है, वही समझो नॉर्मल वर्ड में कैसे होती है। ये तभी होती है जब टोटली प्रोहिबिट द डेंजरस एक्टिविटी, रिजेक्शन और डिसमिसल हो चुका है, आपको मना किया गया है कि ये चीज़ नहीं करना है, उसके बाद भी आप वो चीज़ कर रहे हो। कैसी चीज़ें जो नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल जीवन में इंसान वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, वैसी चीज़ें आप कर रहे हो, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अकर होती है। कैरी ऑन सच एक्टिविटीज़ फॉर बेटर इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को देखने के हिसाब से कि हमारी देश की इकोनॉमी सही होगी। गवर्नमेंट भी कभी कभी ये लाइबिलिटी लेती है कि हमारी इससे इकोनॉमी सही होगी, देन देख लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं क्या होगा कि अच्छी केमिकल से इससे हमारे देश को फ़ायदा होगा, हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी जैसी भी चीज़ें होते हैं ना, वो सब चीज़ गवर्नमेंट भी रिस्क लेती है। यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अगर होती है। ठीक है, तो वो नीचे में एक पॉइंट दिया हुआ है, अलाउज द एक्टिविटीज विच आर डेंजरस बट स्टेट्स दैट इन इवेंट ऑफ एनी मिसहैपनिंग the person undertaking such activity shall be complete liable। कुछ भी ऐसा डेंजरस एक्टिविटी, अल्ट्रा हजार्डियस एक्टिविटी कोई भी पर्सन कर रहा है, ये स्टेट किया गया है, विच इज स्टेट्स दैट कि कोई भी ऐसा पर्सन अल्ट्रा हजार्डस या डेंजरस एक्टिविटी कर रहा है और उसकी वजह से कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई उस पर्सन के अंडरटेकिंग में, देन वो पर्सन लायबल डेफिनेटली 100% वो ठहराएगा। ठीक है, समझ गए। ये लाइन का मतलब यही था। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे जिससे आप समझ सकते हो हाउ डू दी इंसिडेंट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अकर्स। ठीक है, तो अच्छे से आपको नोट्स अगर बनाना होगा देन आप ये बना लेना। मैं फिगर आउट कर देता हूँ। हाँ, अब कैमरे में सही से देख रही। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है उसके तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं बहुत मतलब सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ, ना कि हवा में मतलब हवे में पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ, तो इस तरीके से आप समझ जाओ कि वो ज़्यादा इजी होता है कि कोई नॉर्मल भी लोग होते हैं उनको भी थोड़ा सही लगता है पढ़ने में कि चलो कोई एक ऐसा टीचर एज ए टीचर
कि वो नॉर्मल अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, ज़्यादा वो बड़प्पन नहीं दिखा रहा है, कुछ सुपीरियरिटी नहीं है सॉरी, सुपीरियरिटी नहीं है इस पर्सन में, ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा ना काम हो गया पढ़ाता हूँ। तो चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ये सब फालतू की चीज़ें को हटाते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये क्या होती है? इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें रूल करती हैं। अनअवॉइडेबल रिस्क, इसमें अनअवॉइडेबल रिस्क होता है। अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो, कोई भी इंटरप्राइजेस, कोई भी कंपनी चला रहे हो, कुछ भी, जैसे आप 1984 का ट्रेजेडी, भोपाल ट्रेजेडी केस भी आप जानते होंगे, जिसमें गैस लीक हो गई थी। तो उसमें भी अगर वो अनअवॉइडेबल रिस्क है, वो लीक हो गई, उसको रोका नहीं जा सकता था, तो इस चीज़ें को इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ये चीज़ आती है। ऑल्दो मैं आपको ये सब चीज़ बता दूं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर में इंटरप्राइजेस, कंपनी, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, यही सब चीज़ें आती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें जो गवर्नमेंट या बड़ी बड़ी चीज़ें जितने भी होती हैं ना, वो सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे अनअवॉइडेबल रिस्क होती हैं। डैमेज कॉज टू अदर पार्टी, अनअवॉइडेबल रिस्क हो गया तो यहाँ पे डैमेज कॉज तो होगा ही अदर पार्टी को, और डैमेज कॉज हो गई अदर पार्टी को। और यहाँ पर अल्ट्रा हजार्डस, मैंने भी बोला था ना, अल्ट्रा हजार्डस या डेंजरस एक्टिविटी होती है जो आप अपने ऊपर कर रहे हैं, अंडरटेकिंग में कर रहे हैं, और इससे अगर कुछ भी हार्म कॉज होता है तो इसके लिए लायबल आप ठहराए जाओगे। सिंपली सी बात है। इवन दो रीजनेबल केयर, आपने कितना भी केयर किया होगा, इवन वेदर इट इज इंटेंशनल और नॉट, आपने पूरा रीजनेबल केयर भी दिया होगा, हर कुछ किया होगा, एक्टिविटी इन्वॉल्विंग हार्म टू अदर हो गया अगर, देन यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। ठीक है, तो इससे यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डैमेज क्लेम करने का कुछ भी ऑप्शन नहीं रहता है। और यहाँ पे जिनको जिनको डैमेज हुआ है उनको कोर्ट अपने हिसाब से, कोर्ट के जज डिस्क्रीट करेंगे, और वो अपने विल के हिसाब से जो भी प्लेंटिफ हैं, जो भी इंजर्ड पार्टी है, उनको डैमेज क्लेम करवाएंगे। तो वही चीज़, सिंपली सी बात है, यहाँ पे वही लिखी हुई है। ठीक है, तो आई होप करता हूँ इंट्रोडक्शन आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग इस चीज़ को मीनिंग के रूप में भी समझते हैं कि वो क्या होती है। तो हाँ, तो चलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी क्या होती है, ये टॉपिक भी हम लोग मीनिंग के रूप में भी समझ लेते हैं। मैं कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा जो आपके लिए डाउट खड़ी कर दे, आप लोग ईजिली वे में समझ जाओ। मैंने भी इंट्रोडक्शन पर आया, अभी मीनिंग डेफिनेशन वे में भी समझ लेते हैं कि ये क्या होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मीनिंग वे में समझ लेते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है वेयर अ पर्सन और एंटिटी लाइक इंडस्ट्री, कंपनी हो गई, फैक्ट्रीज वगैरह, इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन और प्रोडक्ट विदाउट द नीड टू प्रूव फॉल्ट और नेग्लिजेंस। यहाँ तक समझे, आगे की लाइन पर हो आप। इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केसेस the focus is on the outcome of the action rather than the intention or level of the care exercise. This means that if any harm or damage occurs, the party can be held liable. If any harm or damage occur, the party can be held liable regardless of their intentions or level of caution exercise. कितना भी आप रीजनेबल केयर कर लो, इंटेंशन लेवल ऑफ केयर कितना भी आपका ज़्यादा होगा, आपका प्रोडक्ट खराब है, आपके एक्शंस अगर गलती अगर हो गई, कुछ भी ऐसा निकल गया और उसके वजह से किसी पार्टी को डैमेज हो गया, हार्म कॉज हुआ, इंजरी कॉज हुआ, देन यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट डेफिनेटली 100%, क्योंकि ये आपने खुद के दम, मतलब खुद पे एक जिम्मेदारी लेकर किया था कि मैं ये चीज़ को करूँगा, और ये आप ये जानते हुए कर रहे थे कि ये अल्ट्रा हजार्डस है, डेंजरस, डेडली चीज़ है, और इस चीज़ को आपने सरकार को बोला था कि मैं इस चीज़ को संभाल लूँगा, उसके बाद भी ये चीज़ कमिट हो गई, देन यू विल बी एब्सोल्यूट हेल्ड लायबल फॉर दैट। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए, द पर्सन कमिटिंग द रॉन्गफुल एक्ट शैल बी स्ट्रिक्टली हेल्ड लायबल। यहाँ पे आप लायबल बिल्कुल ठहराए जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ,
ओरिजिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कैसे हुई? ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था 1860 में, ये आप याद रखना 1860 में। मैं इस ओरिजिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को बहुत अच्छे वे में ये कैसे हुई थी, ये रायलन वर्सेस फ्लेचर का केस था, यहीं से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ओरिजिनेशन हुआ, यहीं से ओरिजिनेट हुआ। द ओरिजिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लाइज इन द लैंडमार्क केस था, एक जमीनी विवाद थी, उसके ऊपर था। मैं इस टॉपिक के ऊपर एक अलग सी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, लॉ ऑफ टॉट्स के लेक्चर के जस्ट ऊपर ही, एब्सोल्यूट लेक्चर्स के जस्ट बीच में मैं इधर ही में डाल दूंगा, तो आप लोग वो चीज़ भी आप कवर अप कर लेना कि ओरिजिन कहाँ से हुई थी, ठीक है। तो इस चीज़ का एक सेपरेट वीडियो बनेगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। एक लैंडमार्क केस था, ठीक है। तो और ये इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड से ही ओरिजिनेट होकर ये इंडिया में भी ये ब्रिटिशर्स ये रूल लागू कर दिए जब वो यहाँ पे शासन कर रहे थे देन, और ये 1860 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे क्लास में कवर अप करेंगे, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। तो एसेंशियल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हम लोग करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। एनी डेंजरस थिंग बॉट, खरीदा गया, स्टोर्ड, क्रिएटेड ऑन दी ओनर्स लैंड, ओनर्स लैंड, या आप कहीं भी कुछ भी ऐसा खरीद रहे हो, डेंजरस थिंग क्रिएट कर रहे हो, कहीं पे जमा कर रहे हो, गन पाउडर जमा कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, ऐसा कुछ भी चीज़ जो पब्लिक हार्म हो सकती है। इफ द डेंजरस थिंग्स गेट escaped फ्रॉम द लैंड, और वो जो डेंजरस चीज़ थी आपके हाथ से, मतलब आपके कंट्रोल से छूट के स्केप हो गई। यहाँ का मीनिंग नहीं है कि स्केप फ्रॉम लैंड, जरूरी नहीं कि ये लैंड, मतलब आप मीनिंग समझो कि वो कोई भी ऐसी चीज़ थी आपने स्टोर किया, क्रिएट किया या खरीदा, वो चीज़ आपके कंट्रोल से स्केप होके निकल गई। आपने शेर पाला है, वो चीज़ स्केप होके बाहर निकल गई, तो इस चीज़ की लाइबिलिटी, और उस शेर ने 2 लोगों को मार दिया, खा गया, तो इस चीज़ के लिए लाइबल कौन होगा? आप होगे ना, आप होगे। तो वही चीज़ है, एसेंशियल है इसके। लैंड इज यूज फॉर नॉन नेचुरल पर्पस, ये टॉपिक जो है ना, ये रायलन वर्सेस फ्लेचर की फ्लेचर फ्लेचर की केस की, जो मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि ये जो टॉपिक है ये एक सेपरेट टॉपिक के लिए बताया गया। यहाँ पे आप सिंपल समझो, कोई भी चीज़ आप डेंजरस चीज़ खरीद रहे हो, बना रहे हो या स्टोर कर रहे हो, और वो चीज़ आपके कंट्रोल से स्केप हो गया और वो कुछ पब्लिक हार्म कर दिया, जिसके वजह से पब्लिक हार्म इंजरी कॉज हो गई, तो यहाँ पे आप लाइबल ठहराए जाओगे, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं क्या है वो, एक्सेप्शंस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है ये बताता हूँ। प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट, जब डिफेंडेंट भी वही गलती कर रहा है, प्लेंटिफ भी वही गलती कर रहा है, पकड़ा गए, तो यहाँ पे क्या ही है एक्सेप्शंस, दोनों तो वही काम कर रहे थे। और यहाँ पे एक एक्ट ऑफ गॉड भी होता है कि जैसे एक अपार्टमेंट है, सपोज एक अपार्टमेंट है, मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैं समझा रहा हूँ। चलो एक अपार्टमेंट है, अर्थक्वेक आया, अपार्टमेंट गिर गया, यहाँ पे 20 लोग 20 पीपल डाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ओनर की लाइबिलिटी बनेगी? बिल्कुल नहीं, एक्ट ऑफ गॉड है, नेचुरल इवेंट है, यहाँ पे नेचुरल थिंग है, यहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ, ये एक्ट ऑफ गॉड भी हो सकती है। एक्सेप्शंस है कुछ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कुछ कांड हो सकता है। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ से कंसेंट हो गया डिफेंडेंट से, यहाँ चलो मैटर सॉल्व, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, लॉ के अंडर वो काम कर रहा होगा, वो जैसे मैंने बताया था गवर्नमेंट के अंडर में अगर आप काम कर रहे हो
गवर्नमेंट भी रिस्क लेती है, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर भी ये सब चीज़ कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें जो आती हैं, 5 चीज़ें हैं जो एक्सेप्शन के अंदर आती हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के। तो यही सब चीज़ें थी जो हम लोगों को कवर अप करनी थी। तो आज की समरी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कवर अप करी हैं। तो चलिए हम लोग समरी की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमने आज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में पढ़ा, तो यहाँ पे सिंपली सा दिया हुआ है डेंजरस थिंग टॉपिक है, लाइबिलिटी अराइजेस इवन इफ रीजनेबल केयर इज टेकन। कितना भी रीजनेबल केयर करो, इंटेंशनल आपका नहीं होगा, इंटेंशन कुछ भी कर लो, अगर वो डेंजरस चीज़ स्किप कर जा रही है और वो किसी को हार्म कर दे रही है, देन यू विल बी हेल्ड लाइबल। यहाँ पे यही चीज़ ही है, यू विल बी हेल्ड लाइबल। बहुत बार यूज़ किया जाएगा इस चीज़ में, क्योंकि वो नॉन नेचुरल यूज़ है। नॉन नेचुरल यूज़ क्या हो गया, जो असली जीवन में, समाज में वो चीज़ें जो लोग इन दिनों यूज़ नहीं करते हैं, वो चीज़ें आप कर रहे हो। जैसे कुछ भी गन पाउडर बनाना अपने घर में, डिब बड़ा सा 100 किलो का गन पाउडर बनाना, वो चीज़ें सब तो नहीं कर रहे हैं। ऐसी मतलब एक्सेप्शन सी चीज़ें कर रहे हो, नॉन नेचुरल यूज़ आप कर रहे हो, वो सब चीज़ें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब चीज़ कवर अप कर लिया कि क्या होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एनी डाउट इफ़ यू हैव इन दिस सेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि क्या डाउट आपको आई, तो मैं आपको क्लियरली आपको मैं समझाने की बहुत कोशिश करूँ, मैं समझा ही दूंगा ऑल दो। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते रहो क्लैट एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, और जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। आई होप आपकी विश पूरी हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पढ़ेंगे, जो कि हमारे इंडियन लॉ के अंदर ही सबसे पहले अप्लाई किया गया था। हमने ही इस चीज़ को सबसे पहले, क्या बोलूँ मैं, इस चीज़ को हम लोग ने अपनाया था, सबसे पहले लागू हमने किया था। तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पढ़ना हमें इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये नहीं पढ़ते तो हमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी नहीं समझ में आती। और मैं आपको बता दूं कि कल की वीडियो में मैं रायलैंड वर्सेस फ्लेचर की केस क्या थी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, ओरिजिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगा। वो चीज़ें मैं बिल्कुल कवर अप करवा दूंगा। वो इंग्लैंड में हुई थी 1860 में, वो लैंडमार्क केस था, वो वहीं से ओरिजिनेट हुई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी केस, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, पढ़ाई पे ध्यान दो। सो बाय गाइस, लव यू।